जी तो अभी उतरे काम के लिए और चेक करें गाड़ी का कपड़ा ही गायब हो गया। कोई रेंच उतार के ले गया होगा। अब ये फटका भी हमें पड़ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो ऑनलाइन आते साथ ही एक हमें दुख की खबर मिल चुकी है कि हमारा कपड़ा चोरी हो गया। मैं समझा शायद हवा की वजह से उड़ के बैक साइड पे चला गया होगा, लेकिन नहीं, वो रेंची घूमते हैं। ये अच्छा है कि हमारे मिरर बच गए, एलसीडी बच गई, गाड़ी मतलब सेफ़ थी, कुछ मसला नहीं हुआ था। लेकिन कपड़ा उतार के ले गए वो। अब कपड़े का खर्चा भी आ गया, अब दोबारा नया कपड़ा लेना पड़ेगा। तो अभी चलते कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। यंगो की तरफ से फर्स्ट राइड आई है। अब्बासी हॉस्पिटल से पिक करना है और लेके जाना है मोहम्मद नगर और रंगी टाउन। और रंगी टाउन से मैं चढ़ता हूँ, लेकिन मसला अब ये है कि राइडें है नहीं, टाइम शॉर्ट है। अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और 2, ढाई बजे, 3 बजे तक काम करना है। तो उसी 2-3 घंटे के अंदर हमें थोड़ी अच्छी अर्निंग करनी है। तो इस वजह से जो राइड मिल रही है वो राइड हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग राइड नहीं ले सकते। लॉन्ग राइड लेंगे तो बाइक या ड्राइव पे। यंगो पे जस्ट माई एरिया लगाया है, छोटी छोटी राइडें आती रहेंगी तो वो करते रहेंगे। सो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अब्बासी हॉस्पिटल आ गया। बच्चों वाले वार्ड से पिक करना है और लेके जाना है इनको मोहम्मद नगर। सो अब आगे की बात है आपसे वहाँ जाके करते हैं। जी तो ये राइड है, इनको अराइव कर दिया। अब बासी से उठाना है और लेके जाना है मोहम्मद नगर ही है ना जी, मोहम्मद नगर सेक्टर 1। और रंगी टाउन से अवॉइड करता हूँ, लेकिन अब मजबूरी थी। वो वहाँ से भी राइड मिल जाए, अंदर से भी मिले, मसला नहीं, लेकिन रास्ते क्लियर हो। लास्ट टाइम भी कल ये हुआ था कि गलियाँ इतनी ख़तरनाक थी, घूमते घुमाते कहीं मेरे को 10-15 मिनट या 20 मिनट को पिक करने में लग गया था। हालांकि करीब की राइड थी। इनकी गलियाँ बहुत ख़तरनाक है मोहम्मद नगर की, और रोड्स उससे भी फारिग, मतलब औरंगी टाउन पूरा, मोहम्मद नगर नहीं, पूरा औरंगी टाउन। अच्छा, तो एक खर्चा और जो बड़ा है वो ये वाला है, जो लेफ़्ट साइड का है ना डोर, उसका ये हैंडल टूट गया है। तो ये भी एक खर्चा बड़ा हुआ है, ये भी लगवाना है। जी तो अलहम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट राइड कंप्लीट। 7 मिनट वेटिंग थी इनकी, जिसके 50 रुपये दिए कंपनी ने और 37 रुपये प्रोमो, यानी 300 में हमें ये राइड पड़ी। ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर्स की हो। कस्टमर बहुत अच्छे थे, 250 रुपये बचत। जी तो काफ़ी देर वेट करा। टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है, 1 बजने वाला है। 12 बजे हमने स्टार्ट किया था और आधे पौने घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं दूसरी राइड का, मतलब आधा घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है। यहाँ आने का यही एक मसला है, यहाँ पे राइड्स मिलती नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। मिलती है तो शाम के टाइम या रात के टाइम मिलती है, सुबह के टाइम यहाँ राइड्स नहीं मिलती माय एरिया के अंदर। और मुझे बाहर जाना भी नहीं है कि लंबा चक्कर करें और फिर अपनी तबीयत ख़राब अलग हो, फिर आके हिम्मत नहीं बचती कि हम अपने काम पे जा सके। तो बस काम शॉर्ट ही करना है। तो देख रहे हैं अभी राइड, देखते हैं अभी कितनी देर में राइड मिलती है। थोड़ा बाहर की तरफ आए, जगह चेंज की है। अगर यहाँ से कहीं से राइड मिलती है ठीक है, नहीं तो बस निकलेंगे अपने घर की तरफ। नाज़माबाद से 1-2 राइड और पिक करेंगे और फिर काम को करेंगे क्लोज। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा और हमारे पास और हैं। 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक करते हैं, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। चेक करते हैं कि कितनी अर्निंग होती है। बाकी बाइक और इन ड्राइव पे भी सन्नाटे पड़े हुए हैं, कोई राइड्स ही नहीं आ रही है। 1-2 राइड आई तो बहुत दूर की थी, दूर हमने जाना नहीं है। करीब में ही इतना काम हो जाता है कि दूर भी जाके उतना ही मतलब फ्यूल लगता है, और मतलब फ्यूल ज़्यादा भी लगता है। अर्निंग सेम ही होती है चाहे आप करीब की करो या दूर की करो। तो कोशिश यही करते हैं कि 2 चाहे करीब की राइडें पकड़ें। अब ये भी दूर की राइड है, छोटी छोटी राइडें अभी नहीं आ रही हैं। 13 किलोमीटर का डिस्टेंस लियाकत नेशनल लेके जाना है, सॉरी यहाँ से उठाना है रंगी टाउन से और लियाकत नेशनल ड्रॉप करना है। दूर की राइडें नहीं लेनी। करीम भी ऑनलाइन किया हुआ है, लेकिन करीम पे भी सन्नाटे पड़े हुए हैं। हालांकि पीक लगा हुआ है, लेकिन कोई राइड नहीं है। चलें वेट करते हैं, अब देखते हैं कितनी देर में राइड आती है हमारे पास। जी तो एक राइड आई है यंगो की तरफ से, यही है मोहम्मद नगर से पिक करना है और लेके जाना है जे ब्लॉक मेन रोड। जगह खैर मुझे समझ में नहीं आई है, नॉर्थ नाज़ाबाद की बैक साइड पे ही है। पहले इनसे कंफर्म हो जाए, कॉल कर रहा हूँ, कॉल लग नहीं रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या फिर इनको जाना नहीं है। पहले हम कंफर्म करेंगे कस्टमर से, अगर वो ओके करेंगे कि हाँ वेट कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे उनको पिक करने। जी तो जैसा आपसे मैंने कहा था, राइड कैंसिल हो जाएगी। एक्सपीरियंस है यार इस चीज़ का कि एक तो पहली बात पीक में राइड आई है, पीक में राइड आई है, आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो, कस्टमर रिस्पांस नहीं कर रहा। उसके बाद अपना थोड़ी देर आप वेट करो, उसके बाद दोबारा कॉन्टेक्ट करो तो कंफर्म हो जाएगा। नहीं उठाया तो आपने नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने फिर वो राइड मेहरान की वजह से ही कैंसिल करनी होती है, जो बात है। क्योंकि मॉडल्स उनको नहीं कंफर्म कि भाई अभी नया मॉडल आ रहा है, 15 मॉडल आ रहा है कि 99 मॉडल आ रहा है, क्योंकि यंगो 88 मॉडल भी मेरे ख्याल में लेता है। तो मैंने वो फोर्स नहीं किया, लेकिन फोर्स ना करने के बावजूद कस्टमर ये डालता है, हमारी रेटिंग पे फ़र्क पड़ता है, तो उसको ओके करता है।
हालांकि कस्टमर से कंफर्म हो गया था, मैंने कहा था ठीक है भाई, कॉल लग गई थी, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, लोकेशन ओके, बोलते ओके। अब इनकी तरफ जाने ही लगा था, राइड इन्होंने कैंसिल कर दिया। हालांकि नंबर है, अभी मैं इनसे कंफर्म करता हूँ, अगर टाइम मिलता है ये कॉल उठाती है तो पूछूंगा भाई कि कैंसिल करने की कोई रीज़न, ताकि फिर हम उस गलती को सुधार सकें ना। तो चेक करते हैं कॉल करके, अगर उठाती है कॉल हमारी तो गुड है, नहीं उठाती तो बस फिर दूसरी राइड का वेट करते हैं। जी तो कॉल करी और कॉल पे ये सीन हुआ कि उन्होंने कॉल अटेंड भी करी, मुझे बोल दिया कि इंटरनेट का कोई इशू हो गया होगा, इस वजह से मेरी राइड लगता है कैंसिल हो गई है। मैंने लगता है कैंसिल हो गई है तो मैं आपकी ऑलमोस्ट लोकेशन पे हूँ, तो मैं क्या करूँ, आऊँ आपकी लोकेशन पे? ये देखिए बस ये अंदर जाना था और राइट टर्न करना था। तो बोल दिया नहीं बस आप ना आए, हम नहीं, बस ना आए, बस उन्होंने कैंसिल कर दी। तो मतलब था उनका माइंड कैंसिल करने का ही, लेकिन बहाना क्या कर दिया कि नेट सही नहीं चल रहा था, इस वजह से राइड कैंसिल हो गई। चले वेट करते हैं अब दूसरी राइड का। ये मैं एक्सपीरियंस ही आपको बताता हूँ, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है। कल जो हमारे साथ सीन हुआ उसके बाद पहले ही बहुत बार हो चुका है, लेकिन गौर नहीं किया। लेकिन पहले पिक्स में राइड आती थी, मिलती थी, एक्सेप्ट भी होती थी, फिर राइडें बहुत होती थी। अब राइडें गिनती की हैं, ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ये हिसाब किताब तो बनना ही है। ये बस एक अंदर से फीलिंग आती है कि ये चीज़ होने वाली है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का, देखते हैं कि अगली राइड कहाँ मिलती है। जी तो यहाँ से कोई चांस लग नहीं रहा कि कोई राइड आए, तब स्लोली चलते अपने घर की तरफ। अगर उधर जाके कुछ राइड आ गई तो करते, नहीं तो फिर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा ऑनलाइन आते हैं। यहाँ वेट करना फजूल ही है, मैंने आपको पहले बताया, औरंगी टाउन से राइड मिलती नहीं है। हाँ चलते हुए में मिल गई तो ये चांस लग जाता है कि चलते चलते एक दो राइडें मिल जाती हैं, लेकिन वो भी शाम के टाइम। दिन के टाइम मुझे मुश्किल ही यहाँ से कोई राइड दूसरी मिली है। ये तो बस घर की साइड आ रहे थे, ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। नाज़िमाबाद एंटर करते ही एक राइड आ गई है। शो नहीं हो रहा वो 2 मिनट में आपको थोड़ा छाँव में ले आके शो कर। जी तो ये वाली राइड है, करीब से पिक करना है और लेके जाना है इनको बफर जोन। जी तो अराइव कर दिया, लेकिन अराइव करने के साथ गलती से स्टार्ट भी हो गया, और स्टार्ट होने के बाद यांगो ने अजीब ही सीन किया, बफर जोन पहुँचे भी नहीं है। बफर जोन से ही आगे कहीं उठा के ड्रॉप करना है, उसकी पीक में राइड हमें अभी से ही दे दी है। तो देखते हैं वो राइड बचती है या नहीं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी सेकंड राइड कंप्लीट और 300 रिसीव हो गए इनसे। इसी दौरान एक राइड जो मैंने बताई थी ना, आई थी, वो मेरे ख्याल में कैंसिल हो गई थी। अभी दोबारा पहुँचा तो उससे ज़्यादा पीक में, यानी 2.10 की पीक में राइड आई, लेकिन छोटी सी है। इसको कंप्लीट करते हैं और यांगो पे जाते हैं। यहाँ से इनको पिक करना है, इनकी डेस्टिनेशन जो ऑलमोस्ट है वो है 2.2 किलोमीटर्स, और करीब से उठा के करीब ही ड्रॉप करना है। तो चलते हैं, इनकी कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे कॉल आ गई, इनसे कंफर्म हो गया। अब देखते हैं यांगो हमें क्या बिल बनाता है। तकरीबन 2.2 किलोमीटर इनका पिकअप और ड्रॉप ऑफ, फिर वहाँ जाके चेक करते हैं। जी तो यहाँ ला के ड्रॉप किया राइड को, 300 रिसीव हो गए। इस दौरान दूसरी राइड आई है, उसकी तरफ जा रहे हैं, और पिकअप जो उनका ऑलमोस्ट 2.2 किलोमीटर है। तो चलते हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, उनको पिक करके इनके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है। उस दौरान अगर एक दो राइडें और भी आ गई तो करेंगे, नहीं तो फिर इसको काम को करेंगे क्लोज। जी तो आए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, सिंधी मुस्लिम अंजुमन हॉस्पिटल है मेरे ख्याल में कोई। ये पार्किंग है भाई, पता करने गए अंदर से कि अलाउ करते तो गाड़ी को अंदर खड़ी करते, नहीं तो आगे छाँव में लगाते। वो ऊपर पता नहीं 7वें 8वें 9वें माले से पेशेंट को लेके आना है। अच्छा है, हमारी वेटिंग लगती रहेगी, इनको अराइव कर दिया है। तो देखते हैं अब क्या सीन है। गाड़ी अंदर की साइड आती अंदर लगाते, नहीं तो आगे छाँव में खड़ी करते हैं। पार्किंग के अंदर आ गए तो यहाँ छाँव में खड़ी करी और एसी ऑन किया है। गर्मी बहुत इंतहा की गर्मी है, मतलब हाल चेक करें। अब आज जो राइडें कर रहा हूँ मैं इस तरीके से ही कर रहा हूँ कि या फिर एसी ड्राइव के दौरान मतलब ऑन नहीं कर रहा, कस्टमर को उनकी डेस्टिनेशन से पिक करके, उनकी डेस्टिनेशन मतलब लोकेशन से पिक करके। एक तो आदत नहीं है भाई व्लॉग बनाने की, लेकिन आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि चलें अपना, मेरा काम तो वैसे ही चल रहा है, साथ में एक वीडियो ही बनानी है। तो कस्टमर को जब पिक कर रहा हूँ वहाँ तक तो एसी ऑन करता हूँ, उसके बाद उनको जब पिक कर लेता हूँ वहाँ से उनकी डेस्टिनेशन तक ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट रोड होता है, धूप इतनी होती है, गर्मी इतनी होती है कि एसी कूलिंग नहीं करता, वो काम छोड़ देता है। तो फिर शीशे डाउन करते हैं, उससे अच्छी हवा बाहर से ही आ रही होती है। ये 11 बजे से लेके 1-2 बजे तक का टाइम होता है, 3 बजे तक। उसके बाद तो मौसम सेट हो जाता है, फिर आप एसी ऑन करो, कोई मसला नहीं आता। तो अभी ये है, इनको लेने गए वो अपने पेशेंट को, तब तक लिए अंदर आके एसी ऑन किया हुआ है। फिर कस्टमर को ऑफर कर देते हैं कि भाई अगर आप ओके करते हैं, मतलब 50 आप ऊपर दे दीजिएगा, मैं एसी ऑन ही रहने देता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मना ही कर देते हैं कि भाई अगर हमें एसी में जाना होता तो हम कंफर्ट की गाड़ी करा लेते हैं, मिनी की राइड हम नहीं करवाते, तो एसी बंद करना पड़ता है। लेकिन अपने कंफर्ट को देखना पड़ता है, क्योंकि ये हालत आप चेक करें, थोड़ी देर खाली खड़ा रहा हूँ बाहर, एसी भी चालू तो थोड़ी देर के लिए बंद किया था। खड़ी गाड़ी में मसला कर, चलते हुए में इतना इशू नहीं हो रहा। गर्मी लग रही है, गर्मी है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, जब कमाना है तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। पार्ट टाइम में अर्निंग का कोई और सोर्स मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई और है आपके पास। बाइक क्या है, जो आप बाइक चला लें या फिर आप गाड़ी चला लें एक्स्ट्रा पड़ी हुई है और फारिग टाइम में। तो वेट करें कस्टमर का, या आते इनको पिक करते और ड्रॉप करते, इसके बाद देखते हैं अगर और राइड आती है तो करते, नहीं तो हो सकता है घर की तरफ निकले। टाइम 2 बज गया, 3 बजे तक मैक्स टाइम है हमारे पास, 2:30 बजे तक 3 बजे तक जो हमें राइड मिली
उसके बाद फिर निकलेंगे अपने काम की तरफ। दूसरा जो काम है वो भी मैं आप लोगों को शो करा दूँगा, अभी फ़िलहाल यहीं तक रहने देते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई है। 380 इनसे रिसीव हो गए और 500 ले लिए और 20 इनको 120 रिटर्न दे दिए। इसी के दौरान एक और राइड आई थी लकी वन की, अब वो देखते हैं क्या सीन है उसका। मेरे ख्याल में नहीं है वाले वाले, देखते हैं कितनी दूर से पिकअप है इनका। पिकअप भी काफ़ी दूर ही होगा मेरे ख्याल में, करीब है। नेट पे चेक करते हैं कितना डिस्टेंस दिखा रहा है। पहले कस्टमर से कंफर्म करते हैं कि ये वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ जाएं और फिर इनको पिक करके लकी वन मॉल ड्रॉप करना है। तो मैप पता नहीं क्यों टेढ़ा हो जाता है ये इन लोगों का। एक्चुअल मैप यूँ है इसका, बल्कि यूँ भी नहीं है, हाँ यूँ ही है। तो देखते हैं, कस्टमर से कंफर्म करते हैं। ये भी पीक के अंदर राइड है, वो भी पीक के अंदर थी, तो हमारा बिल अच्छा बन गया। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर की राइड थी और यांगो ने हमें दे दिए 380 बोनस वोनस मिला के, यानी 300 समथिंग में ये राइड पड़ी होगी, 350 में। तो कंफर्म करते कस्टमर से कॉल करके, उसके बाद निकलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। यहाँ आके राइड को ड्रॉप कर दिया है और दूसरी राइड भी आई है, उनसे कंफर्म हो गया, वेट कर रहे हैं। 10 मिनट का टाइम दे दिया, बोलते जल्दी आइएगा। 2 किलोमीटर का पिकअप, और चेक करते हैं यांगो इसका क्या बिल बनाता है। 2 किलोमीटर पिकअप है, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर इनका ड्रॉप ऑफ होगा। चलते कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, फिर आगे की अपडेट्स आपसे वहाँ जाके शेयर करता हूँ। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड भी कंप्लीट हो गई। पहुँच गए थे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। सो कंप्लीट करते हैं। और 1300 की अर्निंग और 250 कुछ की हमारी अभी तक गैस लग चुकी है, तो सही है हिसाब किताब। 18 राइडें हो गई हैं, यानी एक राइड अगर और मिल जाए ना तो फिर कल हम 10 राइडें करके अपना टारगेट पूरा कर लेंगे बोनस वाला। अभी होम की डेस्टिनेशन लगाते, माई एरिया कंप्लीट करते, चेक करते होम की साइड की राइड आती है, नहीं तो स्लोली चलते हैं। वहाँ जाके एक राइड और मज़ीद कंप्लीट करके घर की तरफ निकलते हैं। यहाँ लकी वन ला के ड्रॉप कर दिया राइड को और 400 रिसीव हो गए अकाउंट के अंदर, उन्होंने ईजी पैसा में दिए। और घर की डेस्टिनेशन जो है वो है ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर। तो स्लोली चलते हैं होम की डेस्टिनेशन लगा के, या माई एरिया ही ऑन रख के चलते हैं। तो इसी दौरान कोई छोटी भी राइड आ गई है तो राइड पिक करके ड्रॉप कर देंगे। जी तो अलहमदिल्ला में एक और राइड आ गई यांगो की तरफ से ही। ऑलमोस्ट 700 मीटर्स इनका पिकअप है। आगे से राइट साइड से पिक करना है मामजी हॉस्पिटल से और लेके जाना है गुलबर्ग। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो आगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पंगे चल रहे हैं, सामने ही चेक करा, अराइव कर दिया। अब वेट करते हैं कस्टमर को पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड भी कंप्लीट हो गई। कस्टमर थोड़ा रूड वाला कस्टमर, ना लोकेशन का इन्होंने सही जवाब दिया कि पिकअप लोकेशन ओके, और ना ड्रॉप ऑफ का बता रहे थे। बोले आपको जहाँ से दिल करता चलेगा। मेरे को रास्ते थोड़ी पता है, तो मैप के जरिए जो शॉर्ट पड़ रहा था वहाँ से इनको लेके आ गया और ला के ड्रॉप कर दिया। रेटिंग तो फुल ही देंगे क्योंकि कुछ बदतमीज़ी नहीं की, बस थोड़े रूड थे। 220 में राइड पड़ी, 200 से रिसीव हुआ। 1300 रुपये की आज की हमारी 5 ट्रिपें यानी हो चुकी हैं, अब 10 रह गई हैं। टाइम ऑलमोस्ट 3 बज चुका है, तो अब इसको क्लोज़ करते हैं। देखते हैं घर का डेस्टिनेशन यहाँ से करीब ही ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर है। तो बस चलते हैं हम घर की तरफ, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर निकलते अपने काम। तो काम को क्लोज़ कर रहे थे, इसी दौरान एक और पीक में राइड आ गई यांगो की तरफ से। ये करीब से ही पिक करना और लेके जाना नॉर्थ नाज़िमाबाद। तो छोटी राइड है, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा तो पिक कर लेते हैं। लेकिन टाइम ओवर हो रहा है, 3 से ऊपर हो गया। 4 बजे तक मुझे अपने काम पे जाना है वहाँ पे, तो इनको फ्री करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट घर पे निकलते हैं अपने। बाकी जा रहे हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। रास्ता इनको समझाना आ नहीं रहा था, पठान है भाई, तो कोशिश कर रहे हैं दमतल करके। फिर उसके बाद हबीब बैंक के पास आ जाओ करके उन्होंने बोला है, तो उनके पिकअप लोकेशन पे जाते हैं। तो पिकअप लोकेशन ओके, क्योंकि ड्रॉप ऑफ उन्होंने बोला नॉर्थ नाज़िमाबाद, तो ड्रॉप ऑफ तो इनका ओके। तो जा रहे हैं अभी कस्टमर के पिकअप लोकेशन में, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले 500 मीटर्स का डिस्टेंस रह गया। सो चलते हैं, उनको पिक करके उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। आए कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, तो दमथाल ये था, ये कोई एक रेस्टोरेंट है, यहाँ से इनको पिक करना था। तो अब आगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर इनको कॉल करके कॉन्टैक्ट करते हैं और लेके इनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। जी तो कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे आ गए दमथाल। इन्होंने डाली तो अंदर की, लेकिन ये अच्छा है, कंफर्म हो गया कि ये अच्छा है। ये यहाँ पे भी आ रहा है दमथाल स्वीट्स बेकर्स इन इनको। ठीक है, अराइव कर देते हैं। जब तक कस्टमर आ जाए फिर उनको पिक करके उनकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करते हैं। कहाँ पर है वो? नॉर्थ नाज़िमाबाद, मरहबा गैलेक्सी। ये तो सीन कुछ ऐसा हो गया था, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं परेशान, ऑफलाइन हो गया। उसके बाद उस पर कॉल की यांगो पे, तो भी सिग्नल का इशू आ गया, नहीं कनेक्ट हुआ। लेकिन अभी कंफर्म हो गया, भाई से बात हो गई, बोल रहे आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें 7-8 मिनट हो गए इनका वेट करते हुए, स्टिल वेट कर रहे हैं। ये तो राइड को यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया है और जो रिसीव हुआ है थ्रू 230। अच्छे कस्टमर थे, अफ़गानी थे। जब भी इनकी बात समझ नहीं आ रही थी और घूमने फिरने आए थे छुट्टियों पे, 2 महीने से बोले यहीं पर ही है। और सो काफ़ी अच्छा रहा इनसे बात करके, काफ़ी सही रहा। अभी यांगो को ऑफलाइन कर दिया क्योंकि टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 3:30 और हम निकल रहे घर की तरफ। और गाड़ी जो चल चुकी है मैं चेक करके आपको शो कराता हूँ।
जी तो ये इनका बिल बना 35 वेटिंग के मिले 5 मिनट के, और काफ़ी अच्छे कस्टमर थे, कंप्लीट 5 स्टार रेटिंग ओके, और 1500 की अर्निंग हो चुकी है। बस इसको ऑफलाइन कर दिया अभी और निकलते हैं अपने घर की तरफ। घर की डेस्टिनेशन जो ऑलमोस्ट यहाँ से होगी 4-5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। बाकी जो गाड़ी अब तक चली है वो चली है ऑलमोस्ट घर की डेस्टिनेशन को मिला के। घर की डेस्टिनेशन जो 5 किलोमीटर रह गई, ये 97 पे स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स गाड़ी चल जाएगी। सो बस निकलते अब घर की तरफ और घर जाके हिसाब करते कि आज हमने क्या काम किया, कितना कमाया, कितना फ्यूल लगा और क्या हमारी बचत आई। और ये जो हमारा काम हुआ है, ये काम हुआ है ऑलमोस्ट 3 घंटे 3.5 घंटे के अंदर। ये भी चीज़ आप नोट कर लें, चेक करें टाइम। 12 बजे स्टार्ट किया था और 3:45 बजे 3:30 बजे तक हमने राइड्स कंप्लीट कर ली थी अपनी। जी तो 1560 रुपये हमारी आज की अर्निंग है यांगो की तरफ से, और सिर्फ यांगो पे ही राइड्स किए हैं। और जो गाड़ी चली थी 41 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट 2 किलो गैस लग गई होगी। तो 140 माइनस मल्टीप्लाई 2, 480 माइनस 1200 और 1560, यानी 1080, ऑलमोस्ट 1100 रुपये हमारी आज की बचत। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।